गाजा पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी की खबर है। इजरायली हमले में 11 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। आज से गाजा में लागू होना है सीज फायर। तो अभी की खबर है कैसे गाजा में एक अटैक इजराइल ने किया, जबकि सीज फायर की बातें हो रही हैं। हो रहा है कि कभी भी शांति समझौता लागू किया जाएगा, उसको लेकर लगा प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी इजराइल की बमबारी की, आज की गाजा पर बमबारी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उधर गाजा की सड़कों पर निकले हमास के लड़ाके, हथियार लहराते नजर आए हमास के लड़ाके। गाजा में हमास के लड़ाकों का जोरदार स्वागत हुआ है। ये है वो हमास के लड़ाके जो गाजा की सड़कों पर हाथ में हथियार लेकर निकलते हुए दिखे। और गाजा में हमास का ब्रॉडकास्ट टावर तबाह कर दिया इजराइल ने। शेख रदवान इलाके में इजराइल की बमबारी, हमास के सर्विलांस सेंटर को तबाह कर रहा है इजराइल। तो ये शेख रदवान इलाका है गाजा का, जहां पर ब्रॉडकास्ट टावर लगा हुआ था हमास का। इजराइल ने पिन पॉइंट अटैक में इस ब्रॉडकास्ट टावर को तबाह कर दिया। दरअसल ये ब्रॉडकास्ट टावर कम सर्विलांस सेंटर ज़्यादा था, जो कि हमास का सर्विलांस में काम आता था। हमास इसके जरिए आसपास नज़र रखता था, सर्विलांस का काम करता था। इसको इजराइल ने तबाह कर दिया। तो 3 खबरें आपको दिखाते हैं इजराइल और गाजा से जुड़ी हुई, और उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। देखिए, पहली खबर यह है कि गाजा में इजराइल ने भीषण बमबारी की, शांति समझौते से ठीक पहले। दूसरी खबर, शांति समझौते की खुशी में, या कहें उसको अपने जीत के तौर पर देखते हुए, हमास के लड़ाके अब ग्राउंड से ऊपर आए और वहां पर वो यहां सड़क पर खुली गाड़ियों में, जीप में, ट्रक्स में हथियार लहराते हुए दिख रहे हैं। गाजा की सड़कों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। और तीसरी तरफ हमास का ब्रॉडकास्ट टावर कम सर्विलांस सेंटर तबाह कर दिया इजराइल ने। जनरल सुधाकर, आई स्टार्ट फ्रॉम यूजर। गाजा में शांति समझौता कभी भी लागू हो सकता है। इनफैक्ट सुबह नेतन्याहू ने कहा था कि हमास ने हमारे साथ बंधकों की लिस्ट शेयर नहीं की, इसलिए मैं उनको तबाह कर दूंगा, मैं शांति समझौता नहीं लागू करूंगा। खबर यह आ रही है कि शायद वो लिस्ट पहुंच गई है नेतन्याहू के दफ्तर तक। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी शांति समझौते की कोशिशें हुई और समझौते लागू भी हुए, लेकिन चंद घंटों में या चंद दिनों में टूट गए। इस शांति समझौते से कितनी उम्मीद है आपको? गौरव, सबसे पहले नमस्कार। धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया आपके चैनल में। मेरे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, मैं तो यही मान के चलूंगा, एक सैनिक होने के नाते, चाहे हो या ना हो, हमें ऑप्टिमिज्म के साथ आगे की तरफ देखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है ये इस तरफ टूटते रहेगा, बनते रहेगा, लेकिन ये शांति किसी भी तरह हासिल होना है और होएगा। बैक टू यू प्लीज। ठीक है सर, मैं आता हूं आपको। देखिए, एक और बड़ी खबर है। अब जरा एक तरफ तो शांति समझौते की बात हो रही है, लेकिन जो युद्ध इससे बड़ा है और इससे पहले से चल रहा है, उम्मीद है कि ट्रंप के आने के बाद वहां भी शायद कुछ अपडेट आए। अभी तो फिलहाल ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही है। कीव पर रूस ने बड़ा हमला किया है। कीव में डिफेंस इंडस्ट्री पर मिसाइल अटैक किया है। यहां पर रूस ने कीव में लूच मिसाइल ब्यूरो पर अटैक किया है। रूस ने हमले में मिसाइल कंपनी को भारी नुकसान की खबरें। तो कीव पर रूस का बड़ा हमला। अब देखिए, एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ अभी भी जमकर बमबारी हो रही है, जमकर हथियार चल रहे हैं। डिफेंस इंडस्ट्री पर मिसाइल अटैक किया है कीव में रूस ने। लूच मिसाइल ब्यूरो पर अटैक किया है रूस ने। दरअसल रूस ने पश्चिम के हथियारों से हमले का बदला लिया है। यूक्रेन में पश्चिम के वेपन स्टोर पर अटैक किया है। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। रूसी हमले से कीव में भीषण तबाही मची है। तो रूस का हमला और यूक्रेन दहला। यूक्रेन पर 48 घंटे में दूसरा बड़ा हमला किया गया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह भीषण हमला हुआ। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। कीव के मेट्रो स्टेशन, रिहायशी बिल्डिंगों पर यह हमले हुए। कीव में पाइपलाइन को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के कई एनर्जी प्लांट पर हमले किए गए। स्कैंडर, KN-23, KH-101, इन सब मिसाइलों से हमले हुए। हमले में अब तक 6 लोगों की मौत की भी खबर है, यूक्रेनी मीडिया ये कह रही है। कमोडोर बहल,
एक तरफ गाजा में ट्रूस, दूसरी तरफ इस तरह से लगातार रूस का अपने हमलों को इंटेंसिफाई करना, क्या आपको लगता है कि कोई लिंक है? क्या लगता है इधर भी ट्रूस की खबरें आ सकती हैं? क्योंकि कल ट्रंप का स्वेरिंग सेरेमनी है, उसके बाद वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ वो उधर से आ सकता है। क्या लगता है आपको? गौरव जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि गाजा में ट्रूस जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो जरूर उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 3 नाम ऑलरेडी चले गए हैं, जिसमें एक वुमेन जो है ब्रिटिश सिटीजन भी है, और आज उनकी रिहाई की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं पीस की प्रक्रिया बढ़ेगी आगे। और क्योंकि ट्रंप आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि रशिया यूक्रेन के अंदर भी वो पीस प्रक्रिया को आगे बढ़ोतरी देंगे, चाहे वो किसी तरीके से भी उसको करें। पुतिन अपनी तरफ से इतने हमले कर रहा है इंटेंसिफाई, सेम केस जो है ज़ेलेंस्की के साथ भी है, ताकि जितनी टेरिटरी में वो कंट्रोल कर सकें वो करना चाहेंगे पीस डील होने से पहले।